जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस राम कथा में। हम सब राज दरबार में उपस्थित हैं। देख रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जो हैं वो भरत जी को संबोधित करके कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि कह तो वो सभा को रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो कहना चाह रहे हैं भरत जी को। पूरी सभा वहां पर उपस्थित है। गुरु वशिष्ठ ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से महाराज दशरथ जो हैं वो सोच करने के योग्य नहीं है, उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जो है वो भी सार्थक किया और मृत्यु में भी उन्होंने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। तो अब ये कहते कहते गुरु वशिष्ठ बड़ा बहुत सुंदर तरीके से सब चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय के अंदर एक व्यथा मची हुई है। कारण क्या है? देखिए, आज शोक सभा में आने से पहले माता कौशल्या और माँ सुमित्रा जो हैं वो गुरु वशिष्ठ के दर्शनों की अभिलाषी बनी। गुरु जी के पास गई, उनको प्रणाम किया, गुरु जी से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद दोनों माताएं क्या कहती हैं गुरु जी से? दोनों माताएं गुरु जी से ये कहती हैं कि हे गुरुदेव, हमें भरत की बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। क्या कारण है? दोनों माताएं ये कहती हैं कि भरत जो है ना वो राम के विरह में कहीं अपने प्राणों को त्याग ना दे, है ना? तो आप किसी प्रकार से भरत को समझाइए। अब वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि भाई भरत को समझाने की क्षमता तो मेरे पास भी नहीं है। तो फिर भी माताएं कहती हैं कि आप राजगुरु हैं, आप कुछ तो कीजिए, आपकी बात तो वो टालेगा नहीं। तो आप एक काम कीजिए, आज भरत को ये कहिए कि वो अयोध्या का राजपाट संभाल ले, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ जाए, अयोध्या का राजा बन जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो राजपाट की जो उत्तरदायित्व है उससे उसका थोड़ा सा जो ध्यान है वो बट जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और वो सब समय राम 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 ही बोलता रहा तो हमें ये भय है कि कहीं वो अपने प्राणों का त्याग ना कर दे, है ना? तो ये सब सारी बातें कह रही हैं, कौशल्या जी कह रही हैं, सुमित्रा जी कह रही हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ठीक है, देखिए आज शोक सभा का आयोजन तो किया ही गया है, वहां पर मैं प्रयास करूंगा कि भरत को मैं ये कहूं कि भरत आप राज सिंहासन पर बैठ जाइए। अब गुरु वशिष्ठ आ गए, शोक सभा में कहना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो भरत को देखते हैं तो उनके मन में हिम्मत ही नहीं हो पा रही, साहस ही नहीं हो पा रहा कि मैं कहूं तो कैसे कहूं। भरत जी की जो मनस्थिति है इस समय वो गुरु वशिष्ठ को बोलने नहीं दे रही। इसके साथ साथ एक और बात और भी है जो गुरु वशिष्ठ के मन को थोड़ा सा और भी ज्यादा व्यथित कर रही है। देखिए, अभी हमने देखा कि आज सुबह जब कौशल्या जी ने, सुमित्रा जी ने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर कहा कि गुरुजी आप भरत को ना राजा बना दीजिए, तो जैसे ही ये सब सारा हुआ तो वशिष्ठ जी जो है उनको एक भूली बिसरी घटना जो है वो याद आ गई। अब ये घटना तब की है जब महाराज दशरथ का विवाह जो है कौशल्या जी से हो चुका था, सुमित्रा जी के साथ भी हो चुका था। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि उस समय महाराज दशरथ और कौशल्या जी, सुमित्रा जी सब संतानहीन थे। कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। महाराज दशरथ जो हैं, देखिए प्रजा का तो बहुत एकदम ऐसे ध्यान रखते थे जैसे एक पिता अपनी संतान का ध्यान रखता है। लेकिन वो ये भी समझते थे कि देखिए एक राजा होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि इस राज्य को एक धर्मात्मा पुत्र दिया जाए। वो धर्मात्मा पुत्र जो आगे चलकर राजा बन सके
और इस प्रजा का ध्यान उसी प्रकार से रख सके जिस प्रकार से मैं प्रयास करता हूँ। एक पिता जैसे संतान का ध्यान रखता है। तो लेकिन क्योंकि वो संतानहीन थे, इसलिए अम, थोड़ा-सा उनके मन में एक इस बात को लेकर बहुत दुःख था। अब इसी दौरान की बात है कि वो किसी कार्य से कैकई देश के पास गए हुए थे। महाराज दशरथ उनके सेनापति थे, सुमंत जी साथ में थे, वशिष्ठ जी भी साथ में थे। तो अब समाचार ये आया कि कैकई देश के जो राजा हैं अशुपति जी, वो अपनी कन्या रूपमालिनी का स्वयंवर करना चाह रहे हैं। तो जब स्वयंवर होता है तो फिर सब राजा राजकुमार जो है वो स्वयंवर में जाते हैं। तो अब सुमंत जी ने कहीं से सूचना निकाली कि भाई जो कैकई देश है उसके परिवार का, क्योंकि कैकई देश में सबको पता था कि रूपमालिनी की जो माता जी हैं वो अब नहीं है। सुमंत जी ने पता लगाया कि भाई क्या कारण है, रूपमालिनी जी की जो माता है वो कहाँ गई। रूपमालिनी मतलब कैकई जी। तो तब उनको ये सूचना मिली कि देखिए कैकई देश का जो राजा थे अश्वपति जी, उनको किसी संत ने एक सिद्धि दे दी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए मैं आपको ये सिद्धि दे देता हूँ कि आप कीट पतंगों की, पशु पक्षियों की, इनकी भाषा आप समझ पाएंगे। अब आप सब जानते हैं कि जो कैकई देश है वो घोड़ों के लिए मशहूर है। तो उसका एक कारण ये भी था कि अश्वपति जी जो हैं वो सब पशुओं की बात समझते थे, उनकी भाषा जानते थे। इसलिए घोड़ों को भी वो बताते थे कि किस प्रकार से आपको सेवा करनी है। तो आम भाषा में अगर बोला जाए तो ट्रेनिंग करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप घोड़ों को उनकी भाषा में समझ सकते हो और उनको समझा सकते हो। तो अब ये जो उनको सिद्धि दी थी संत महात्मा ने, उन्होंने ये कहा था कि देखिए इस सिद्धि को आप गुप्त रखिएगा, किसी को कभी बताइएगा मत। और अगर आपने ऐसा किया, किसी को बताया, तो उसी क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अश्वपति जी ने कहा ठीक है। तो देखिए साधु महात्मा जो है वो इस प्रकार का जो वर था उसके साथ ये अवश्य कह देते थे कि भाई इसके बारे में आप बताइएगा नहीं। क्योंकि जब साधु महात्मा आते हैं, किसी को अपनी मन मर्जी से आशीर्वाद देते हैं, कोई सिद्धि कोई शक्ति देते हैं, तो उसका कारण ये रहता है कि वो उस व्यक्ति का अधिकार देखकर ही देते हैं, योग्यता देखकर ही देते हैं। वो समझ गए थे, उन्होंने फ्यूचर देख लिया था कि भाई इस देश का जो राजा है वो सब जानवरों का बड़ा ध्यान रखेगा और उनके कष्टों को समझ पाएगा, इसलिए वो एक सिद्धि दी थी। और ये कहा कि किसी को बताइएगा मत, क्योंकि अगर ये बात लोगों में फैलती है तो लोग जो साधु संतों का वैसे तो स्वागत नहीं करते, लेकिन सिद्धि के चक्कर में उनके पीछे पड़ जाएंगे। साधु महात्मा ये नहीं चाहते थे कि लोग इस प्रकार से आकर उनकी जो भक्ति है उसमें कोई विघ्न डालें। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि देखिए ये आप किसी को कभी भी बताइएगा मत, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब एक दिन अशुपति जी अपनी पत्नी के साथ अपने वाटिका में घूम रहे थे। वहां पे उन्होंने दो चींटियों को आपस में लड़ते देखा और उनकी बात सुनी, तो हंसने लग गए। उनको ये हुआ कि देखिए चींटियों को हम क्या सोचते हैं। चींटियों को तो हम ये सोचते हैं ना कि कितना छोटा सा जीव है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये दो चींटियां भी आपस में लड़ रही हैं। इन दो चींटियों को भी आपस में इतना अहंकार है कि कोई लड़ाई में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। चींटियों का जीवन होता ही कितना बड़ा है, और आकार तो आप सब जानते हैं कितना छोटा होता है। तो महाराज अश्वपति ये सोचकर हंसने लगे कि देखिए इस मृत जगत में जो आ जाता है, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, स्वयं को किसी से कम नहीं समझते। कैसा अहंकार है ये हमारा। हंसी आ गई उनको। उनकी पत्नी साथ में थी। उन्होंने कहा क्यों हंसे आप? तो अश्वपति जी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। उनकी पत्नी यानी कि रानी को ऐसा लगा कि कहीं ये राजा उन पर तो नहीं हंस रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप मुझे पूरी बात बताइए। अश्वपति जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं है। तो रानी ने कहा नहीं कुछ तो बात है, आप क्यों हंस रहे थे? आपको बताना पड़ेगा, आप हमसे छुपा रहे हैं, इसका मतलब आप हम पर हंस रहे थे। तो अश्वपति जी ने कहा नहीं नहीं ऐसे कोई भी बात नहीं है रानी। लेकिन रानी इस बात को समझ ही नहीं पाई कि इतनी सी बात राजा मुझे बता क्यों नहीं रहे, कि वो हंसे किस बात पर। तो उनका जो संशय था वो बढ़ता गया और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गया कि रानी ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। नारी हट जो था वो उन्होंने किया। अब राजा बड़े धर्म संकट में पहुंचे। वो गए अपने गुरुजी के पास, गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा घटना हुई है। गुरुजी को तो सब पता ही था, इसलिए उनको बता सकते थे। तो गुरुजी ने कहा कि देखिए जो स्त्री अपने पति पर इतना विश्वास ना करे कि भाई पति कह रहा है कि ऐसा कहने पर आपके प्राण संकट में आ जाएंगे,
तो उनका तो त्याग ही कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी पत्नी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो केवल एक पत्नी ही नहीं है, बल्कि एक राज्य की रानी भी हैं। अगर उनकी इस हठ के कारण राजा का देहांत हो जाता है, तो ये राजा की जो प्रजा है पूरी की पूरी अनाथ हो जाएगी। तो इस कारण से धर्म जो है ऐसी पत्नी का त्याग करने की आज्ञा देता है। तो अब राजा ने पत्नी को समाचार दिया कि भई देखिए, आप तो अन्न जल का त्याग कर रही हैं, लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। काफ़ी समझाया लेकिन फिर भी नहीं मान रही। तो अंत में राजा ने उन रानी का त्याग कर दिया। अब रानी तो चली गई, लेकिन जो उनके बच्चे थे, एक पुत्र और एक पुत्री, युधाजीत पुत्र और रूपमालिनी यानी कि कैकेयी जो है, वो उनकी पुत्री थी। तो अश्वपति जी को बड़ा इस बात का ध्यान रहता था कि भई बच्चे जो हैं वो बिना माँ के हैं, तो क्या किया जाए? छोटी-सी बच्ची है, कैसे पालन-पोषण कैसे होगा? तो अक्सर ये प्रयास किया करते थे कि महल में साधु-संतों को बुलाकर उनकी बहुत सेवा करते थे। उनसे आशीर्वाद दिलाते थे, कैकेयी जी को, युधाजीत जी को। तो वहाँ पर एक बार एक साधु आए हुए थे, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इस बेटी को, जो रूपमालिनी कैकेयी जी हैं, उनको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो इतना बड़ा धर्मात्मा बनेगा कि उसके जैसा धर्मात्मा इस पृथ्वी ने ना कभी पहले देखा है और ना कभी उसके बाद देखेगा। तो जब ये भविष्यवाणी हो गई, तो अश्वपति जी बहुत प्रसन्न हुए। बात जो है चारों तरफ फैलती जा रही थी। अब ये बात जब सुमंत जी ने पता लगाई, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से जाके कहा कि देखिए, ऐसे-ऐसे जो इनकी कन्या हैं, उनको ये भविष्यवाणी है कि उनको पुत्र अवश्य होगा और पुत्र धर्मात्मा होगा। वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अगर इनका विवाह हो जाता है महाराज दशरथ के साथ, तो धर्मात्मा पुत्र अगर प्राप्त होता है और धर्मात्मा पुत्र अगर राजा बनता है, तो देखिए प्रजा का कितना कल्याण होगा। तो ये सोचकर उन्होंने महाराज दशरथ के साथ बात की। महाराज दशरथ जो है स्वयंवर में गए। कैकेयी जी को जब स्वयंवर में गई, तो उनको महाराज दशरथ का परिचय उनकी सखियों ने दिया। उन्होंने बताया कि ये जो बैठे हैं ना, ये महाराज दशरथ हैं, ये अयोध्या से आए हैं और इनकी कीर्ति जो है वो 14 भुवन में फैली हुई है। यहाँ तक कि जब ये स्वर्ग में जाते हैं, तो स्वर्ग का जो राजा इंद्र है, वो उठकर अपना इंद्रासन जो है वो इनके बैठने के लिए रिक्त कर देता है। कहता है आप यहाँ बैठिए। कैकेयी जी को बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा अरे वाह! ये तो कितने वीर हैं, तो इन्हीं को पति के रूप में वरण करना चाहिए। ऐसा सोचकर कैकेयी जी ने स्वयंवर की वरमाला जो है वो महाराज दशरथ को पहना दी। उनका विवाह हो गया। जब विदाई होने लगी, तो विदाई के समय अश्वपति जी ने महाराज दशरथ को थोड़ा बुलाया, एक तरफ लेके गए। युधाजीत भी उनके पीछे-पीछे थे। सुमंत जी भी थे, वशिष्ठ जी भी पास में ही थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ, आपका विवाह तो हो गया, लेकिन हमें ये बताने का आपको अवसर नहीं मिला कि मेरी पुत्री को एक वरदान है। एक भविष्यवाणी की है साधु ने, उनका आशीर्वाद है कि इन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा। तो महाराज दशरथ तो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा यही बात तो सुनने में आई थी। अश्वपति जी ने तो बिल्कुल अब पक्का कर दिया। और पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा थी, वो तो महाराज दशरथ को थी ही। सुमंत जी भी चाहते थे, गुरु वशिष्ठ भी चाहते थे कि भाई कोई जो है पुत्र हो जाए जो प्रजा का ध्यान रखे। तो अश्वपति जी ने कहा कि मैं आपसे वचन चाहता हूँ कि जब मेरा जो इनका कैकेयी का पुत्र होगा, जब वो बड़ा होगा तो आप उसको राज्य दे देंगे। तो महाराज दशरथ ने कहा कि अवश्य दे देंगे। हम तो पुत्र प्राप्ति की कामना ही इस कारण कर रहे थे कि जो पुत्र हो वो राज्य का राजा बने। तो अश्वपति जी ने कहा कि मेरे मन में एक संशय है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। दशरथ जी बोले बोलिए। तो अश्वपति जी कहते हैं कि देखिए, आपकी दो रानियां पहले ही हैं, कौशल्या जी और सुमित्रा जी। तो उनको तो कोई आपत्ति नहीं होगी कि कैकेयी का पुत्र जो है वो राजा बने। तो अब आप वापस आइए राज्यसभा में। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जो हैं, ये खड़े खड़े ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं। वो ये कहते हैं मुझे आज ये घटना याद आई। अश्वपति जी के जो शब्द हैं वो उनके कानों में गूंज रहे हैं कि कौशल्या जी और सुमित्रा जी कैकेयी के पुत्र को राजा बनाने में कोई आपत्ति तो नहीं करेंगी। और वशिष्ठ जी ये सोचते हैं कि देखो, कितने वर्षों पहले की गई एक बात, एक प्रश्न कि कोई आपत्ति तो नहीं करेंगे। उस प्रश्न का उत्तर जो है आज सुबह दिया गया है, क्योंकि आज सुबह वही कौशल्या, वही सुमित्रा जी गुरु वशिष्ठ के पास आकर ये कहती हैं कि आप अयोध्या का राजा जो है भरत को बना दीजिए। कैकेयी के पुत्र को अयोध्या का राज्य दे दीजिए।
तो गुरु वशिष्ठ सोचते हैं कि होए सोई जो राम रचि राखा। हाँ, अश्वपति जी के शब्द उनको याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं किस घड़ी में क्या प्रश्न पूछा गया था और उसका उत्तर इतने वर्षों के बाद दिया गया है। भविष्यवाणी तो एकदम सत्य हुई है। ठीक कहा था उन्होंने कि एक धर्मात्मा पुत्र होगा। वशिष्ठ जी सोच रहे हैं कि धन्य है भरत जैसा पुत्र। भरत जैसा धर्मात्मा ना हुआ ना कभी होगा। तो अब ऐसे धर्मात्मा पुत्र भरत, जिनके हृदय में केवल सीताराम ही का निवास है और जिनका शरीर, ये समझिए कि शरीर है ही नहीं, राम प्रेम की प्रकट मूर्ति है भरत। तो अब सुमित्रा जी ने कह दिया, कौशल्या जी ने कह दिया, वचन दिया हुआ अश्वपति जी को महाराज दशरथ का सुमंत जी के आगे, इसके बारे में विदित है पूरा का पूरा गुरु वशिष्ठ को। लेकिन वो अपने मुंह से कैसे बोल दे कि हे भरत तुम राजा बन जाओ। वो तो भरत को देख रहे हैं, है ना। और अब वो समझ पा रहे हैं कि क्या कारण रहा होगा जिसके कारण कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को ऐसा लगा कि भरत अपने प्राण ना त्याग दे। गुरु वशिष्ठ को तो ये लग रहा है कि राम का विरह भरत के प्राण लेकर जाएगा। तो अब ऐसे में करें क्या। राजगुरु हैं, उनका कर्तव्य भी बनता है कुछ ना कुछ कहना। तो महाराज वशिष्ठ, सॉरी, गुरु वशिष्ठ ये सोचते हैं, उनको जो राजा एक रास्ता जो सूझता है वो ये है कि प्रयास किया जाए सबसे पहले तो देह धर्म की बात करने का। इसका मतलब शरीर से संबंधित जो धर्म है उनकी बात की जाए। उसके बाद राजधर्म की बात चलाएंगे, है ना, कि भाई एक राजा का भी धर्म होता है। फिर पितृ प्रेम की बात चलाएंगे। और ये सब धर्मों की बात करके इन सब धर्मों के तत्वों को प्रतिपादित करने के बाद भरत जी से ये कहेंगे कि अगर आप राजा बन जाओगे ना भरत जी, तो इन सब धर्मों का पालन हो जाएगा। देह धर्म का मतलब प्रजा की देह का जो धर्म है, राजधर्म का, पितृ धर्म का, सब धर्मों का पालन केवल एक राजा बनने से ही हो जाएगा। तो ये सिखाने, ये बताने के लिए जो भूमिका बांध रहे हैं गुरु वशिष्ठ, उस भूमिका में कल हमने सुना कि गुरु वशिष्ठ ने ये बताया कि देखो भाई, आपके जो पिताजी हैं वो तो शोक के योग्य है नहीं। वो शोक के योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने तो अपना जीवन जो है वो पहले ही सफल कर लिया। सोच के योग्य अगर कोई है तो कल उन्होंने कहा कि किस प्रकार का जो ब्राह्मण है, किस प्रकार का जो क्षत्रिय है, किस प्रकार का वैश्य और किस प्रकार का शूद्र जो है वो सोच के योग्य है। तो आज वो वहीं से बात आगे बढ़ाते हुए वो ये कहते हैं कि देखिए, सोचिए बहु कृपन धनवानु जो नाती थी से वो भक्ति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र और मानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उसके बाद कहते हैं, सोचिए पुनि पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरी जो ना गुर आयु अनुसर ही। वो ये कहते हैं सोच अगर करना है, सोच अगर करना है तो उसका उस स्त्री का करना चाहिए जो पति के साथ छल करती है, कुटिल है, कलह प्रिय है, स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचारी व्रत को छोड़कर गुरु जी की आज्ञा की अवज्ञा करता है। इसका मतलब वो धीरे धीरे भरत जी का ध्यान दिला रहे हैं कि भरत, अगर कोई राज्य जहां पर राजा ना हो, तो बिना राजा का जो राज्य होता है उसमें जो निवास करने वाले नागरिक हैं उनका चरित्र जो है वो खराब होने लगता है। तो ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है आपके ऊपर। उन्होंने नारी धर्म की बात की। उसके बाद ब्रह्मचारी जो आश्रम है उसकी बात की। उसके बाद ये कहते हैं कि सोचिए ग्रही जो महाबस करी करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रथ विगत विवेक विराग। सोच तो उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, सन्यास लिया हुआ है, लेकिन ज्ञान वैराग्य से हीन है। जो दुनिया के विषय भोगों का आस्वादन करना चाहता है सन्यासी होते हुए भी, उसका सोच करना चाहिए। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। बैखा न सोई सोचे जोगू तपो बिहाय जय भाई भोगू। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी जन्नी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वो सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच तो उसका करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है और माता पिता गुरु भाई बंधुओं के साथ
विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचिए सभी विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है। अपने शरीर का पोषण तो कर लेता है, लेकिन दूसरों के प्रति कोई दया भाव नहीं रखता। और उसके बाद ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो सोच है, वो उसका है जो ना छाड़ी छल हरिजन होई। जो अपने जीवन का सब छल त्याग कर भगवान का भक्त नहीं बनता, उसका सबसे भारी सोच है। ये कहकर गुरु वशिष्ठ कुछ क्षण के लिए चुप्पी साध लेते हैं। क्या कारण है? वो स्वयं को दोषी ठहरा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र वशिष्ठ। वशिष्ठ आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं उनमें एक वशिष्ठ जी भी है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद। तो वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र तो हैं ही। जब प्रकट हुए तो चलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ जा रहे हैं पुत्र? तो वशिष्ठ जी बोले कि वो पिताजी मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा कि आप नहीं जानते, तपस्या से ही तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। तपस्या नहीं करेंगे तो भगवान मिलेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले मेरे पास एक रास्ता ये भी है कि बिना तपस्या के भी भगवान मिलते हैं। तो वशिष्ठ जी बड़े जो है प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा शुभस्य शीघ्रम, आप बताइए वो क्या मार्ग है जिसके द्वारा बिना तपस्या के भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखिए भाई, त्रेता में रघुकुल वंश के पुरोहित जाकर बन जाइएगा आप। त्रेता युग जब आएगा तो आप रघुकुल वंश के पुरोहित बन जाइएगा। क्योंकि मेरे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, समाचार ये मिला है कि इस बार भगवान जो है रघुकुल वंश में स्वयं आएंगे। तो बड़े प्रसन्न हुए वशिष्ठ जी कि अरे वाह, भगवान स्वयं आएंगे। लेकिन ये क्या हुआ? ब्रह्मा जी मुझे कह रहे हैं पुरोहित बन जाइए। अपरोहित्य कर्मता अति मंदा। पुरोहित का कार्य तो बड़ा उसको थोड़ा अच्छा नहीं माना गया। तो लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने सोचा, पिताजी ने कुछ कहा है तो सोच के कहा होगा। अगर भगवान की सेवा मिलने की संभावना है तो पुरोहिती भी इतनी बुरी बात नहीं है, पुरोहिती भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं पुरोहित बन जाऊंगा, लेकिन आपकी कृपा चाहिए। ब्रह्मा जी बोले क्या कृपा चाहिए बताइए। उस दौरान जबकि हम बात कर रहे हैं उस चारों युगों का जो साइकिल था, उसमें पहले सतयुग आता था, फिर द्वापर आता था, त्रेता द्वापर के बाद आता था, फिर आखिर में कलयुग आता था। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि पिताजी आप एक काम कर दीजिए, मैं इतना समय प्रतीक्षा नहीं कर सकता भगवान की, है ना, मैं बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, द्वापर को आप बाद में रख दीजिए, त्रेता को आप ऊपर रख दीजिए। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, युगों में परिवर्तन ला दीजिए। तो अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने ये सोचा कि भाई ये बात भी तो मैंने कही है, इसलिए मुझे ये बात माननी भी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं युगों में परिवर्तन कर दूंगा। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी ये सोच रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ, मैं ब्रह्मा जी ने सीधा मुझे बता दिया भगवान आएंगे, युगों में परिवर्तन करने की क्षमता थी मेरी। लेकिन भगवान जब गए तो उनके पीछे पीछे जाने की क्षमता मैंने कहाँ खो दी। इसलिए वो अंत में ये कहते हैं जो ना छाड़ी छल हरिजन हुई। वो ये कहते हैं मैं छली हूं, मैं भक्त बनने का एक स्वांग कर रहा हूं, लेकिन अंदर से भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति होती तो भगवान के साथ में चला ना गया होता। हम्म? तो चलिए वापस आते हैं। वो बाह्य जगत में जब आते हैं तो ये कहते हैं सोची नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भय न अहि न अब हुन हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। वो कहते हैं कि आप दशरथ जी के बारे में मत सोचिए, ध्यान बटाना चाह रहे हैं, राम जी से पिताजी प्यारे हैं। कहते हैं आप दशरथ जी के बारे में कोई सोच मत कीजिए। दशरथ जी का प्रभाव तो 14 लोकों में प्रकट था। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो कभी हुआ था, ना कभी होगा, और ना इस वक्त कहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, दिक्पाल सब के सब तो तुम्हारे पिता के गुणों की कथाएं कहते हैं। और बोले बाकी सब बात छोड़ दो, हे तात एक बात कहो, उनकी बड़ाई कोई कितनी करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हो।
राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए कोई भी विषाद करना व्यर्थ है। यह सुनकर और समझकर सोच त्याग दो। सब प्रकार भूपति बड़भागी, बादि विषाद करी ते लागी। यह सुनी समझी सोच परिहर हूँ। सिर धरी राज रजायसु करहु। ये बोल के कि राजा तो बड़े बड़भागी थे, उनके लिए विषाद मत कीजिए, सब सोच त्याग कीजिए, राजा की आज्ञा सर पर चढ़ाकर आप राजा बन जाइए। राय राजपथ तुम कहु दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परे राम बिरहागी। देखो, राजा ने तो राजपथ तुमको दे दिया, इसलिए पिता का वचन आपको सत्य सिद्ध करना चाहिए। देखिए, ये उन पिता का वचन है जिन पिता के वचन को सत्य साबित करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या का राज त्याग दिया और 14 वर्षों तक वनवास के लिए चले गए। बोले, तुम्हारे पिता भी चले गए? क्यों चले गए तुम्हारे पिता? नृप ही बचन प्रिय, नहीं प्रिय प्राण। करहूं तात पितु बचन प्रवाणा। करहूं शीस धरी भूप रजाई। हई तुम कही सब भांति भलाई। बोले, आपके पिताजी इसलिए चले गए क्योंकि उनको प्राण प्रिय नहीं थे भरत, राजा को वचन प्रिय थे। इसलिए हे तात, अपने उन पिता के वचनों को प्रमाण करो, इसका मतलब सत्य करो। उन्होंने कह दिया कि आपको राज्य दे दिया, तो राजा की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब प्रकार की भलाई है। राजा की पिताजी की बात जो मानता है, उसके बाद परशुराम जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वही कह रहे हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तनय जजाति जो बंदयु, पिता आज्ञा आग अजसु न भयउ। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखने के लिए अपनी माता को मार डाला था। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी थी। पिता की आज्ञा पालन करने से पाप और यश उनको नहीं हुआ, पाप और अपयश उनको नहीं हुआ। हम्म? इसलिए जो आपके पिताजी हैं, उन्होंने सत्य का पालन किया है, इस कारण उन्हें इंद्रपुरी में निवास मिलता है, स्वर्ग में रहते हैं। अवसी नरेश बचन फुर करहु, पालऊ प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसी नहीं दोषु। राजा का जो वचन है उसे सत्य करो भरत, शोक का त्याग करो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे, तुम्हें पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। अपनी तरफ से अपनी तरफ से गुरु वशिष्ठ ने सब बातें कह दी। आज तो ये बोल ही दिया कि तुम राजा बन जाओ, है ना। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि तुम राजा बन जाओ, उनको लगा कि महाराज दशरथ ने जो वचन दिया था अश्वपति जी को, वो भी आज पूरा हुआ। महाराज ने तो बोल ही दिया ना कि भाई राजा बन जाओ, उन्होंने तो दे ही दिया। अब आगे होगा क्या, वो चाहे कुछ और हो, लेकिन वचन जो है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद होगा क्या, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये राम कथा जो है, ये इसके अंदर इतनी मधुरता है कि सब कुछ जानते हुए भी ये हमें रोज खींच कर यहाँ ले आती है। आप और हम पूरा एक परिवार मिलकर बैठते हैं और राम कथा करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हम आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं कल की हमारी राम कथा में। अब तक भरत जी चुप हैं, भरत जी सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ भी। आज गुरु वशिष्ठ ने बोल दिया कि भरत तुम राजा बन जाओ। अब इसका उत्तर भरत क्या देंगे, वो उत्तर सुनने के लिए हम सब कल दोबारा यहीं पे प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप हमें आगे दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे।